हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भाग 2, ठीक है, भाग 2 जो है मधु और नदी, इनके जो है शब्द रूप हैं, आज इनके साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो हमने जो है भाग 1 में फल और मती का, इन दोनों को हमने बता दिया था। ठीक है, बता चुके हैं और आज जो है बताने वाले हैं मधु और नदी का। ठीक है, एग्जाम में जो है हर बार इन्हीं चारों में से किसी न किसी में से दे देता है। ठीक है ना, तो यदि आप इन चारों में से अगर पढ़ के जाते हैं तो 100% है कि फंस जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं, देखते हैं याद करने का इसका तरीका क्या होता है, कैसे इसको याद कैसे करते हैं। ठीक है, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ, इसको कैसे याद करते हैं आज हम तरीका बताएंगे। लाइक के माध्यम से, इसको याद करेंगे। ठीक है, पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। ठीक है ना, तो इसी के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, याद करते हैं भाई, समय को ज़्यादा वेस्ट मत ना करें। ठीक है, देखते हैं एक वचन। और हाँ, एक चीज़ इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें आसान कौन सा है और थोड़ा सा टफ कौन सा। ठीक है ना, टफ तो फिलहाल इसमें टफ वाली चीज़ कोई है नहीं है इसमें। ठीक है, आसान ही है, समझ रहे हो? तो देखते हैं, देखो यहाँ पे पहले हम एक वचन देख लेते हैं। देखो एक वचन में देखो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम होती है। ठीक है ना, है कि नहीं? प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम होती है। और इसमें क्या तृतीय चतुर्थी, ये जो एक वचन है, एक वचन भी एकदम आसान होता है। ठीक है ना, और इससे आसान तो हमारा द्विवचन है। ठीक है, द्विवचन जो है और आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रथमा और द्वितीय, ठीक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति क्या होती है? सेम होती है। और तृतीय चतुर्थी और पंचमी ये तीनों सेम होती है। ठीक है ना, उसके बाद षष्ठी और सप्तमी दोनों सेम होती है। अब जो प्रथमा विभक्ति में जो चीज होता है भाई, इसमें क्या किसमें होता है? संबोधन में होता है। ठीक है, बहुवचन में देख लेते हैं, बहुवचन में भी देख लो। ठीक है, क्या लिखा है? बहुवचन प्रथमा द्वितीय दोनों सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद देखो, यही जो प्रथमा विभक्ति में जो मधुनी लिखा है, मधुनी, यही चीज आपको संबोधन में मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और संबोधन की बात रही, देखो हे मधु, हे मधु। ठीक है, हे मधु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। ठीक है, हे मधुनी। ठीक है, तो आप अगर इसको लय के माध्यम से यदि याद करते हैं तो आप हे को फिलहाल बोलना उतना वो नहीं है। ठीक है ना, आप नहीं बोल सकते, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ये इतना ध्यान देना कि अंत में क्या है? हे मधु, संबोधन में हे तो जरूर ही लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ बोलेंगे। ठीक है, हमारे साथ बोलेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मधु, मधु मधु। ठीक है, मधु पहले ध्यान से देखेंगे कि मधु मधु, मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? हे मधु, हे मधु या फिर हे मधु। ठीक है ना, आप हे मधु भी बोल सकते हैं और हे मधु भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो द्विवचन देख लेते हैं, मधुनी मधुनी, मधुभ्याम मधुभ्याम, मधुभ्याम मधुनोह मधुनोह, हे मधुनी। ठीक है, आप हे मत बोलोगे, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बोल सकते हैं, नहीं तो कोई उसमें झिझक वाली बात नहीं। ठीक है ना, तो मधुनी मधुनी, मधुभ्याम मधुभ्याम, मधुभ्याम मधुनोह मधुनोह मधुनी। ठीक है, बहुवचन को देख लेते हैं, मधुनी मधुनी, मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्यः, मधुनाम मधुषु, हे मधुनी। ठीक है, अब इसको लय के माध्यम से याद करते हैं, कैसे याद करेंगे? मधु मधु, मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। पहले एक वचन याद करेंगे, उसके बाद फिर द्विवचन, उसके बाद फिर बहुवचन। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं, मधु मधु, मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। मधु मधु, मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। मधु हमारे साथ बोलेंगे, लय के साथ हमारे साथ बोलेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद करते हैं, हमारे साथ बोलेंगे आप लोग। ठीक है, मधु मधु, मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। मधु मधु, मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। मधु मधु, मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। मधु मधु, मधुना मधुने, मधुना मधुना मधुनी, हे मधु। द्विवचन देख लेते हैं, द्विवचन,
मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनोः मधुनी 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 मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनोः मधुनी। ठीक है, एक बार इसको और देख लेते हैं। मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनोः मधुनी। हे मधुनी आप बोल सकते हैं, पता नहीं लाइक के माध्यम से याद करते, जब हे वो हे को बोलते तो थोड़ा सा वॉइस होती है थोड़ा सा ढीली पड़ जाती है, इसकी वास्ते इसको नहीं बोला जाता। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं संबोधन में तो हे तो ऑलरेडी संबोधन में हे तो जरूरी रहेगा। ठीक है ना, बहुवचन को देख लेते हैं। मधुनी मधुनी मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्यः मधुनाम मधु मधुषु हे मधुनी 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 मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्यः मधुनाम मधुषु मधुनी मधुनी। ठीक है, मधुनी मधुनी मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्यः मधुनाम मधुषु हे मधुनी। अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ट्रिक के साथ बता रहे हैं। लाइक के माध्यम से यदि इसको आप याद करते हैं तो सही बता रहे, जल्दी से भूलोगे ही नहीं। ठीक है ना, लाइक के माध्यम से याद करो, कभी भूल नहीं सकते हो। ठीक है ना, आप जो भी लगा सकते हो, जो भी मतलब तर्ज लगा सकते हो तर्ज के हिसाब से। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से सभी को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुने हे मधु मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनोः हे मधुनी 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 मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्यः मधुनाम मधुषु हे मधुनी। ठीक है, इसको ऐसे याद करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हर बार फिर से आपको बता रहे हैं, हर बार ये जो है एक फल है, मति है 4, ये तीसरा। ठीक ना, ये तीसरा शब्द रूप हम बता रहे हैं मधु का। हमने पहला जो है फल का था और दूसरा था मति, इन दोनों को हम पहले भाग 1 में हम बता चुके हैं, और भाग 2 में जो है हम मधु और नदी को, ठीक है, मधु को तो हम बता चुके हैं, नदी को बताने वाले हैं। ठीक है ना, देखो ये तीसरा है, मधु वाला क्या है, ये तीसरा है, और चौथा क्या है, नदी का। ठीक है ना, हम नदी वाला बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम जाने से पहले एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं चारों में से हर बार 100% आता है। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं नदी का। नदी का देख लेते हैं। देखो नदी का देखो चौथा। ठीक है ना, 3 हम बता चुके हैं और ये चौथा। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है नदी, नदी शब्द का रूप। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग। भाई नदी इकारांत क्यों, देखो यहाँ पे दा में किसकी मात्रा लगी, दा में बड़ी की मात्रा लगी। ठीक है ना, बड़ी की मात्रा लगी है, तो जब बड़ी की मात्रा हम यहाँ पे कारांत, हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दी, मतलब भाग 1 वाली वीडियो में बता चुका है कि कारांत में क्या चीज जोड़ा जाता है तो वो कौन सा कारांत बन जाता है। चलो हम फिर से एक बार इसको बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नदी कोई भी शब्द लिखा है तो शब्द के अंत में देखेंगे भाई उसमें किस चीज की, मतलब किसकी मात्रा लगी, अगर उस मात्रा को हम निकाल लेते हैं, वही मात्रा को हम केवल कारांत शब्द में यदि जब जोड़ देते हैं तब वो क्या बन जाता है, आपके सामने पेश हो जाएगा। कौन सा कारांत है, इकारांत है कि उकारांत है कि रीकारांत है कि आयकारांत है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, या फिर आकारांत है या फिर आकारांत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नदी शब्द का रूप। ठीक है, इसको भी किसके माध्यम से, अर्थात लाइक के माध्यम से इसको भी कहेंगे। ठीक है ना, विभक्तियां कितनी होती है, विभक्तियां संबोधन को लेकर के 8 होती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक वचन में देखो क्या लिखा है, नदी। ठीक है ना, और संबोधन में क्या रहेगा, नदी। ठीक है, नदी। इसमें क्या रहेगा, देखो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या होगा, इसमें बड़ी की मात्रा लगी, और संबोधन वाले में क्या होगा, संबोधन वाले में जो है छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है ना, द्विवचन को देख लेते हैं। देखो नद्यो दोनों सेम है कि नहीं, नद्यो दोनों सेम है ना। आओ देखिए, तृतीय विभक्ति हमेशा ध्यान रखना, बता रहे हैं कि देखो तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति ये तीनों सेम होती है। प्रथमा द्वितीय ये सेम होती है, और षष्ठी सप्तमी ये दोनों सेम होती है। ठीक है, और जो द्विवचन का जो प्रथमा विभक्ति का जो होता है वही चीज आपको संबोधन में मिलेगा। बहुवचन में भी वैसा है। ठीक है ना, बहुवचन में देखो, बहुवचन क्या, नद्या लिखा है, नद्या देखो संबोधन में आपको क्या है, नद्या। देखो संबोधन में भी तो नद्या लिखा है कि नहीं है। तो आइए याद करते हैं। ठीक ना, याद कर लीजिए, हमारा चौथा है, 3 हम बता चुके हैं, और फल और मति का पहले भाग 1 में, और ये भाग 2 पढ़ा रहे। ठीक ना, भाग 2 में हम जो है
नदी, ये नदी है, ठीक है ना, नदी है। और मधु, मधु और नदी के बता रहे हैं, ठीक है। और भाग 1 में जो है हमने फल और मती के बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रथमा व्यक्ति नदी का, ठीक है। इसको भी हम लाइक के माध्यम से ही याद करेंगे। यदि आप लाइक के माध्यम से याद करते हैं तो 100% लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है ना। लाइक के माध्यम से याद रखो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है नदी। नदी नदीम, पहले इसको ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। नद्यौ नद्यौ नदीभ्याम 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 नद्यौः नद्योः हे नद्यौ। नद्याः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्याः, ठीक है। अब इसको लय के माध्यम से याद करते हैं, कैसे। नदी, नदी नदी, नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। नदी नदी, नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां नदी। नदी हमारे साथ बोलेंगे, ठीक है ना। साथ में पढ़ोगे ना तो 100% याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आता होगा, ठीक है। देखते हैं नदी नदी, नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां नदी। नदी नदी, नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां नदी, ठीक है। द्विवचन को देख लेते हैं। नद्यौ नद्यौ नदीभ्यां 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 नद्योः नद्योः हे नद्यौ। नद्यौ नद्यौ नदीभ्यां 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 नद्योः नद्योः हे नद्यौ, ठीक है। फिर से देख लेते। नद्यौ नद्यौ नदीभ्यां 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 नद्योः नद्योः हे नद्यौ। बहुवचन देख लेते हैं। नद्याः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्याः नद्याः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्याः। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सभी को एक साथ, सभी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक साथ कैसे इसको पढ़ेंगे। नदी नदी, नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी। नद्यौ नद्यौ नदीभ्यां 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 नद्योः नद्योः नद्यौ। नद्याः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्याः, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। प्लीज लाइक तो कर दिया करो यार, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो और मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।